मैं फैसलाबाद से कोई 20-25 किलोमीटर दूर एक रिमोट गांव में पैदा हुआ। वहां पर मैं टाट स्कूल पे 5वीं जमात तक पढ़ा। स्कूल का एक ही कमरा था, 5 जमातें थी, 3 उस्ताद थे। वो बांट बांट के क्लासें पढ़ाते थे। जिस जिस तरीके से सूरज मूव होता था उस तरीके से हमारी क्लास भी उस दरख्त के नीचे मूव होती थी, क्योंकि दरख्त के साए के नीचे पढ़ते थे। अपनी अपनी बोरी लेके रख के पढ़ते थे। वो एंकर साहब एचीसन में पढ़ते थे, तो मैं उनको बताऊं कि मिडिल क्लास क्या होती। भाई मैं तो मिडिल क्लास से भी नहीं हूं। वो तो मैंने इसलिए कह दिया था कि आप कहीं गुस्सा ना कर जाएं कि गिल साहब ने तो कोई बिल्कुल ही अखीर कर दी है। तो बेसिकली तो मिडिल क्लास से आप हैं, मैं नहीं था। तो वो बोरी के साथ 5वीं जमात तक हमारी क्लास मूव करती थी। फिर हम हाई स्कूल गए, जो गांव से कोई 3-4 किलोमीटर दूर था। हमें लगा वहां पर हम भी शहर जैसे स्कूल में बैठेंगे। वहां जाके हमें यह पता चला, 2 चीजें पता चली। एक तो यह पता चला कि वहां भी 6ठी जमात से लेके 8वीं जमात तक टाट पे ही बैठना है। अच्छा, लेकिन वहां फर्क एक था। 5वीं तक घर से अपनी बोरी लेके जाते थे, 6ठी 7वीं 8वीं वहां टाट मौजूद था, तो बोरी बस्ते में नहीं डालनी पड़ती थी। तो यह फर्क था, यह तरक्की हो गई थी। उसके बाद यह भी पता चला कि पहली दफा अंग्रेजी सीखनी है। ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, यह 6ठी जमात में पता चला। और यह पता चला जब बड़ी एबीसी लिखना सीख ली कि एक इसकी छोटी बहन भी है। जैसे बड़ी मरियम बाजी है, ऐसे कि छोटी मरियम बाजी भी है। बड़ी एबीसी अगर आपने सीख भी ली तो छोटी एबीसी भी लिखनी सीखनी पड़नी है। वो बड़ी मुसीबत थी। उसमें पता चला 4 लाइनें हैं, उनके दरमियान में कोई लफ्ज ऊपर लिखना है, कोई नीचे। तो डंडे पड़ते थे सर्दियों में। तो मेरी उनको गुजारिश है, जो दोस्त समझते हैं कि मिडिल क्लास क्या होती है, तो मैं अब आपके यूट्यूब के लाइक्स और व्यूज तो मेरे बढ़ाने का ठेका नहीं है, तो मैं तो आपके साथ नहीं आ सकता। आप किसी और बंदे को इंटरव्यू कर लें जो टाट वाले स्कूल पे पढ़ा है, ताकि आपको पता चले कि मिडिल क्लास होती क्या है। हमारी फीस होती थी ₹1.25 स्कूल की, और घर से मिलते थे 25 पैसे लंच के लिए। तो जनाब इसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, मिडिल क्लास नहीं कहते जिससे मैं बिलोंग करता था। हां ठीक है, हम अपने गांव में आसूदा थे, हमसे भी बहुत गरीब लोग थे गांव के अंदर। लेकिन अगर आपसे कंपेयर करें तो ना, हमने तकरीबन मेरा ख्याल पहली दफा 11वीं जमात में पता चला कि ये पिज्जा भी कोई चीज होती है, बर्गर भी कोई चीज होती है। हमारे यहां सेब तब आता था जब कोई बंदा बीमार होता था। हमारे यहां किन्नू खाया जाता था क्योंकि घर का होता था। तरबूज खाया जाता था क्योंकि घर का होता था। यही 2-3 फ्रूट हमें पता थे। तो इसमें से निकल के शहबाज गिल पढ़ते पढ़ाते पीएचडी की शहबाज गिल ने लीडरशिप में, क्योंकि शहबाज गिल के बड़े ख्वाब थे। 30 स्टूडेंट थे मेरे साथ। कितने जी? मेरे प्राइमरी स्कूल में 5वीं जमात में जब हम पास आउट हुए तो 30 स्टूडेंट थे। उन 30 में से एक हमारी बहादुर पाकिस्तान बहरिया के अंदर सिपाही के तौर पर 10वीं जमात के बाद दाखिल हो गया, और दूसरा शहबाज गिल। बाकी उन 30 में से किसी ने मैट्रिक पास नहीं की। तो शहबाज गिल ने बड़े ख्वाब देखे। शहबाज गिल सोचता होता था, फिल्में देखता था हॉलीवुड की कि अमेरिका की भी यूनिवर्सिटियां हैं। शहबाज गिल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद की। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में मैं नंबर 1 आया। वो अभी भी प्रोफेसर साहब हैं, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। बाद में मेरी उनसे बड़ी दोस्ती बनी, लेकिन उनको किसी की सिफारिश थी तो उन्हें वो बंदा सिलेक्ट करना पड़ा। तो मेरा दोस्त जो मुझे साथ लेके गया था, वो मुझे बाहर पूछता है कि नहीं बात बनी। मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी बहुत छोटी है, मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है जिसके कॉरिडोर लंबे हों ताकि मेरा कोट उड़े जब मैं उसमें चलूं। तो ये राणा साहब हाई कोर्ट में चलते हैं ना, तो इनके कोट उड़ते हैं। तो मैंने फिल्मों में देखा था कि प्रोफेसर के कोट होते हैं, वो पहनते हैं और वो कोट उड़ते हैं। तो वो ख्वाब देखता था मैं, पीएचडी की लीडरशिप में, अपने पैसों से, किसी स्कॉलरशिप के बगैर। पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने स्कॉलरशिप दिया। जरदारी साहब बैठे हुए थे उस टाइम। उन्होंने कहा सलाब आ गया, पैसे खत्म हो गए, गिल साहब तो कोई पैसा नहीं देना। सो अपनी चीजें बेच के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए अमेरिका चला गया।
अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन, और पूरे अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होस्ट करने वाली, जिस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा हैं, वो यूनिवर्सिटी है। जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ने का ख्वाब नहीं देखा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया और टाट स्कूल वाला बच्चा वहां पर 30 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया। पढ़ाना शुरू हुआ तो हम लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ गए।